अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो आंखें खोलेगी उन लोगों की जो आज भी समझते हैं माशरे में जो कुछ हो रहा है वो औरत का कसूर है। हमारा मर्द तो बेचारा बड़ा ही शरीफ है, हमारा मर्द तो बेचारा बड़ा ही अच्छा हो चुका हुआ है। बात सिर्फ मर्दों की नहीं है, आप यकीन कीजिए मैंने ऐसे ऐसे फरिश्ता सिर्फ मर्द भी देखे कि औरत ने उनको 10,000 दफ़ा लुभाने की कोशिश की मगर वो उनके दाम में उनके शिकंजे में नहीं आए। ऐसे मर्द आज भी मौजूद हैं। लेकिन क्या ऐसे मर्दों की भी कमी है कि जो हर वक्त अपनी हवस को मिटाने के चक्कर में रहते हैं? वो न जगह देखते हैं, न मौका देखते हैं, न अगला शख्स देखते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में FIR की एक कॉपी है और जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आपका दिल दहल जाएगा। क्या आप ये सोच सकते हैं कि मदरसे का उस्ताद, इमाम मस्जिद, यार जो रहता ही अल्लाह के घर में है, वो कैसे सोच सकते हैं? वो सोच भी कैसे सकता है? वो पिछले दिनों एक मुफ्ती अजीजुर रहमान की वीडियो सामने आई थी। हमने उस लड़के पे इल्जाम लगाया, ये मीनार पाकिस्तान वाला वाकया हम लड़की पे इल्जाम लगा रहे हैं। लड़की की गलतियां हैं, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, लड़की की कहां कहां लड़की ने गलतियां की। लेकिन खुदा के कसम, मदरसे में पढ़ने वाली ये बच्ची जिसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई और मदरसे के उस्ताद ने की है, क्या ये लड़की टिकटॉक बना रही थी? क्या ये लड़की कम कपड़ों में थी? आइए मैं पहले आपको FIR पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपने फैसला करना है। ये FIR की कॉपी, इसका जो मतन है, इसमें जो डिटेल लिखी गई है वो मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आपका उसके बावजूद भी अगर आपका जहन ना बदले तो अल्लाह ही हाफिज है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो फेसबुक पर फॉलो करें, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप लोग मिस ना कर पाए। अब देखें जनाब, वाकया है रावलपिंडी का। ठीक है जी, हाँ जी, रावलपिंडी का वाकया है। आगे जनाब उन्होंने उसकी शिकें लिखी हुई हैं 376 511। बखिदमत जनाब CPO साहब रावलपिंडी, जनाब आली गुजारिश है कि पीर बधाई की रिहायशी और सकूनती हूं। मेरी बेटी, आगे लफ्ज मिटाए हुए हैं, हम नहीं चाहते कि इनकी शनाख्त जाहिर हो। दुख्तर, आगे लफ्ज मिटा हुआ है, किसकी बेटी है वो मिटा हुआ है। पिछले 7 साल से मदरसा जामिया तूबा ज़ियाउल बिनात वाक़े नज़द शेर कॉर्नर स्वीट्स पीर बधाई रावलपिंडी में ज़ेर तालीम है। अब आप इस मदरसे के नाम से पहचान लें कि मदरसे का नाम है मदरसा जामिया तूबा ज़ियाउल बिनात, यानी ये औरतों का, बच्चियों का, लड़कियों का मदरसा है, लड़कों का नहीं है। ठीक है जी, ज़ेर तालीम है। कल मोरखा 16/8/2021, ये 16 तारीख का वाक़या है। कुछ शाम तकरीबन 4 बजे मुझे मदरसे से कॉल आई कि आपकी बेटी बेहोश पड़ी है, आकर इसको ले जाएं। मैंने अपने बेटे, आगे बेटे का नाम लिखा हुआ है जिसका हमने उसको मिटा दिया ताकि इनकी शनाख्त जाहिर ना हो सके, को मदरसा भेजा के, आगे बेटी का नाम लिखा हुआ है, मैं उसको मिटा रहा हूं कि बेटी को ले आओ। मेरी बेटी जब घर पहुंची तो इसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे और घर पहुंचते ही मेरे गले लगकर जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगी। मैंने जब इससे पूछा तो उससे मुझे बताया, अब अगले जुमले सुनिएगा, तो इससे मुझे बताया कि गुज़िश्ता 5-6 माह से, यानी 5 से 6 महीने से मदरसे का मोहतमिम मुफ्ती शाहनवाज अहमद मेरी बेटी को हरासा कर रहा था। मोहतमिम मतलब प्रिंसिपल। बच्चों का ये मदरसा, ये बच्चियों का मदरसा जो है ये है लड़कियों का। लड़कों का आप सोचेंगे यार, कहेंगे कि यार लड़कियों का मदरसा है तो यहां पे मर्द उस्ताद क्यों है? जो असातिज़ा हैं वो खवातीन ही होंगी, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो मर्द है और अक्सर ऐसा ही होता है। सुनिए आगे। अच्छा, मदरसे का मोहतमिम मुफ्ती शाहनवाज अहमद मेरी बेटी को हरासा कर रहा था। काफी दफा मुफ्ती ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी बेटी इसकी दरिंदगी से बच गई। मुफ्ती शाहनवाज ने मेरी बेटी को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके नाला लई में फेंक दूंगा। जो लोग रावलपिंडी के आसपास रहते हैं उनको पता नाला लई क्या है, हर साल तुग़यानी आती है वहां पे। नाला लई में फेंक दूंगा। मेरी बेटी खौफ ज़दा हो गई और किसी को ना बताया। एक दिन इसी मदरसे की टीचर इशरत ने मेरी बेटी को कहा कि मुफ्ती साहब
को भी जो भी कहते हैं मान लो, वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। यानी जो इशरत बीबी है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, शर्म आनी चाहिए उस बेगैरत औरत को। वो औरत होकर एक बच्ची को कह रही है कि मुफ्ती जो कहता है मान लो। यानी मुफ्ती ने, अल्लाह माफ करे, मदरसे के नाम पे कोई धंधा खाना खोला हुआ था वहां पे। मुफ्ती पता नहीं क्या बातें कर रहा था यार, और उसका साथ दे रही हैं वो उस्तानियां। एक उस्तानी का नाम तो ले लिया उन्होंने, इशरत नामी औरत है, वो कहती है बच्ची को कि मुफ्ती साहब जो कहते हैं कर लो, वरना तुम कभी, क्या था जी, वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मोरखा 15/8/2021 को मदरसे की टीचर इशरत मेरी बेटी को लेकर मुफ्ती शाहनवाज के कमरे में गई, सुनते जाएं, और इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मेरी बेटी ना मानी तो टीचर इशरत और मुफ्ती शाहनवाज ने मिलकर इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, और दौरान तशद्दुद मेरी बेटी को कहवा नुमा कोई दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। फिर इसके बाद इसको होश ना रहा कि इसके साथ क्या होता रहा। यानी इसका मतलब है कि बेहोश करके ज्यादती की गई होगी। अभी तो ये FIR की रिपोर्ट है, जब मेडिकल करवाएंगे तो पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि, मुझे खदशा है कि यह हुआ होगा। मेरी बेटी ने मुझे यह भी बताया कि मुफ्ती शाहनवाज इसे असलहा दिखाकर धमकियां देता रहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और मेरे पास बम बनाने वाला सामान मौजूद है। वो खुदा का खौफ, और तेरे पास बम बनाने वाला सामान कहां से आ गया भाई? तू कौन है? क्या है, तालिबान है तू? मुफ्ती है एक मदरसे का, तेरे पास बम बनाने वाला सामान भी है? अल्लाह भाई कि भले भाई, मेरे पास बम बनाने वाला सामान मौजूद है जिससे मैं तुम्हारे घर धमाके से उड़ा दूंगा। अब वो छोटी बच्ची है, ऐसी धमकियों से सहम गई होगी, धमाके से उड़ा दूंगा। लिहाजा जनाब से इस्तदा है कि मस्कूरा, कितने गया, मस्कूरा वाला मुफ्ती शाहनवाज अहमद और टीचर इशरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अल आरिस दस्तखत बहरूफ, आगे उनके नाम लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, वो भले बताने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती की तस्वीर भी आपके सामने आ चुकी है माशाल्लाह से। ये वो साहब है, शक्ल देखो, शक्ल मुमना करतूत काफरा, शक्ल देखो इस आदमी की। और इल्जाम इन जनाब पे ये है कि ये कह रहे हैं कि जी मैं बम बनाना जानता हूं, मेरे पास बम बनाने का सामान है, तुम्हारा घर उड़ा दूंगा मैं। मुझे तो ये सुन के हैरानी हुई, ये ऐसी धमकी मैंने कभी नहीं सुनी पहली दफा। जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, बम बना के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भाई वाह भाई वाह, क्या बात है भाई दोस्त, तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तुझे तो फौज में होना चाहिए, तुझे बम बनाना आता है, दुश्मन को उड़ा, लोगों की बच्चियों को हरासा करके उनके घर को उड़ाते हो, शर्म नहीं आती है? अब मुझे बता दें क्या किया जाए। अब मेरी विक्टिम ब्लेमिंग ब्रिगेड से ये इल्तजा है कि अब मुझे इसका जवाब दो, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बेटी बच्ची वहां पे कुरान पढ़ने जाती थी, वो टिकटॉक नहीं बताती थी, वो अबाए में यकीनी तौर पे जाती होगी, पूरे लिबास में जाती होगी। अब क्या किया जाए? मुफ्ती साहब का क्या किया जाए? मेरा यह मानना है कि ऐसे लोगों को चौक में लटकाया जाए। मेरी डिमांड है ये, आप लोग मेरा साथ देना दें, मुझे पता है आप लोग मेरा साथ देंगे। आप सब लोग, मेरे देखने वाले लोग बागैरत लोग हैं, मुझे पता है आप सब लोग गैरतमंद हैं। इन सबको पब्लिकली सबके सामने सजाएं देने का मुतालबा किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं जो इस्लामिक कवानीन है, जो इस्लामी सजाएं हैं, मेरा आज भी मानना है इस्लामी सजाओं को नाफिज कर दो, आपके मुल्क में जुर्म खत्म हो जाएगा। यकीन करो, इनको हाथ काटो, चोर के हाथ काटो। मैं आज भी कहता हूं चोर के हाथ काटो। शरई सजाएं, शरई अदालत, शरई निजाम इंसाफ, इस्लाम से इतना बेहतरीन निजाम इंसाफ दिया है, इसके मुकाबले में आप कोई और निजाम लेकर आएंगे, फेल हो जाएगा, और फेल हो गया है। आपका अदालती निजाम शरई होना चाहिए, आपका कानूनी निजाम शरई निजाम होना चाहिए, मैं ये कहता हूं, और आपकी सजाओं का निजाम जो है वो भी शरीयत के ऐन मुताबिक होना चाहिए। मैं इस बात की गारंटी, मैं कौन होता हूं गारंटी देने वाला? हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की गारंटी दी हुई है कि आपके माशरे में बिगाड़ कभी नहीं होगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, और आखिर में एक दफा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें, और फेसबुक पर देखने वाले हजरात जो है वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।